नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है भाग से। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि संख्याओं के भाग कैसे किए जाते हैं। ठीक है, जब इस प्रकार के भाग हमें दिए जाए तो इनको कैसे करना है, तो यही हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम सीधा सवाल के जरिए समझते हैं। हमारे सामने सवाल क्या है, 8345 में हमें भाग लगाना है 3 का, यानी कि इस संख्या का भाग इसमें देना है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जब भी आप किसी संख्या का भाग लगाते हैं, जैसे यहां पर 3 का भाग लगाते हैं, तो आपको 3 का पहाड़ा इस प्रकार लिख देना है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही यहां पर 3 का पहाड़ा लिख दिया है। ठीक है, तो ये छोटी संख्या इसलिए आपको इस प्रकार का पहाड़ा यहां पर लिख देना है। अब आपको 3 का भाग इसमें लगाना है। तो देखिए, जिसमें भाग लगाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर जो पहले अंक लिखा है इसको लेना है आपको। ठीक है, मैं यहां पर अंडरलाइन कर लेता हूं, इसको पहले आपको अंक लेना है। ठीक है, यहां पर हम कितना लेंगे, 8 लेंगे। अब आपको क्या करना है, 3 का भाग 8 में लगाना है। तो 3 का भाग 8 में लगाने का मतलब है कि 3 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है, या 3 का पहाड़ा इस प्रकार बोलना है कि 3 के पहाड़े में या तो 8 आ जाए या फिर 8 से कम रहना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं, या तो 8 या फिर 8 से कम। तो देखिए ये रहा 3 का पहाड़ा। तो 3 का पहाड़ा यानी कि 3 का भाग 8 में देना है, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जब हमने 3 बार बोला तो कितना आया, 9 आया, जबकि ये कितना है, 8 है। ठीक है, तो 8 9 से कम है तो ये नहीं चलेगा, हमें यहां पर 2 बार ही बोलना पड़ेगा। 8 तो आता नहीं है पहाड़े में, तो हमें 2 बार ही बोलना है, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहां पर लिखेंगे जितनी बार आप पहाड़ा बोलते हो, या फिर आप कह सकते हैं 3 का भाग 8 में जितनी बार जाता है वो यहां पर लिखना है। तो यहां पर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, और 2 बार बोलने पर 3 का पहाड़ा क्या आया, हमारे यहां पर 6 आया। तो वो जो यहां पर आया है 6, वो यहां पर लिखना है। ठीक है, इस अंक के नीचे लिखना है। अब आप क्या करेंगे, इस ऊपर वाले अंक में से नीचे वाली अंक को घटा देना है। कहने का मतलब ऊपर की संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दीजिए, यानी कि आपको कर देना माइनस। तो इस प्रकार आप माइनस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 में से 6 को घटाएंगे, तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहां पर बचेगा 2। ठीक है, अब 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अगला अंक वापस उतार देंगे। तो यहां पर 8 के बगल में कौन है, यहां 8 के आगे वाला जो अंक है वो यहां पर 3 है, तो 3 को आपको नीचे उतार देना। ठीक है, तो 2 के बगल में जब 3 आ जाएगा तो ये संख्या बन जाएगी, और ये कितना बना है, 23 बन गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 का भाग इस 23 में लगाना है। तो 3 का भाग 23 में लगाने का मतलब 3 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि 23 आ जाए पहाड़े में, या फिर 23 से कम रहे, ज्यादा नहीं। तो देखिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24 हो रहा है। अब 24 क्या है, 23 से ज्यादा है, ये नहीं चलेगा, इससे कम चलेगा। ठीक है, नहीं तो कम यहां पर कितना है, 21 है। पहाड़े में 23 तो आता नहीं है, लेकिन कम ले लेंगे हम यहां पर 21। तो 3 का पहाड़ा हमने 7 बार बोला, तब कितना आया, 21 आया। कहने का मतलब 3 का भाग 23 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो यहां पर लिखेंगे 7, और 7 बार भाग गया, मतलब 7 बार पहाड़ा हमने 3 का पढ़ा, तो कितना आया, 21। जो आया है वो आपको यहां पर लिख देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जिस प्रकार यहां पर माइनस किया था इसी प्रकार यहां पर भी माइनस कर देंगे। ये कर दिया माइनस। 23 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका 2 बच जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 का भाग 2 में लगाना। अब 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो 3, ये जो 3 है ऊपर वाला, इससे जो अगला अंक है वो क्या है, यहां पर 4 है, इस 4 को नीचे उतार देना। ठीक है, यानी यह कहने का मतलब यहां पर लिख देना है, जिस प्रकार हमने 3 को यहां पर लिखा था इसी प्रकार अब 4 को यहां पर लिख देना है, यानी कि लिख देंगे हम यहां पर 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जिस प्रकार हमने 3 का भाग 23 में लगाया था इसी प्रकार 3 का भाग 24 में लगाएंगे। 3 का भाग 24 में लगाने का मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ना ताकि 24 आ जाए। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो हमने 8 बार बोला तो कितना आया, 24 आ गया। ठीक है, नहीं तो कहने का मतलब 3 का भाग जब हमने 24 में लगाया तो कितनी बार गया, 8 बार गया, और यहां पर 8 बार पढ़ने पर कितना आया, 24। तो यहां पर लिखेंगे 24। ठीक है, पूरा का पूरा आ गया 24। ठीक है, नहीं अब इसको क्या करेंगे, यहां पर घटाया तो यहां पर भी हम घटा देंगे। तो 24 में से 24 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, नहीं यहां पर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यहां पर 0 बच गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर जो आगे अंक है इसको नीचे उतार देना। ठीक है, नहीं तो यहां पर अगला अंक कौन है, 5 है, तो 5 को हम यहां पर नीचे उतार देंगे, यहां पर लिख देंगे 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 का भाग अब हमें 5 में लगाना है। तो 3 का भाग 5 में लगाएंगे तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 5 से ज्यादा है, तो 2 बार बोलने पर 6 आ रहा है, तो 6 तो चलेगा नहीं, कम या फिर ये इसके बराबर चलेगा। तो यहां पर 5 तो आ नहीं सकता, तो इससे कम क्या है, 3 है, यानी कि 3 का भाड़ा आपको एक ही बार बोलना है। 3 एकम 3, तो कितनी बार गया, 3 का भाग 5 में 1 बार, तो यहां पर लिखेंगे 1, और 1 बार बोलने पर या फिर 1 बार भाग गया तो कितना आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, वो यहां पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर घटाना है, तो यहां पर घटाएंगे तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2। तो यहां पर आ गया है 2। ठीक है, अब यहां पर 3 का भाग आप 2 में लगा नहीं सकते, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है जो यहां पर नीचे लिख सकते हैं, जिस प्रकार हमने यहां पर लिखा था। अब यहां पर आगे कोई अंक नहीं है, तो यहां पर हो जाता है आपका भाग समाप्त। ठीक है,
अब मैं आपको बता देता हूं, जो आपने भाग लगाया है इसको कहते हैं आप यहां पर भाजक, ठीक है नहीं, यहां पर इसको क्या कहते हैं, 3 का भाग लगाया तो 3 को कहेंगे भाजक, और जो यहां पर जिसमें भाग लगाया 3 का इसको कहते हैं यहां पर भाज्य, ठीक है। और जो हमको भाग देने पर प्राप्त हुआ है इसको कहते हैं भागफल, ठीक है, भागफल। और जो हमारा अंतिम में शेष बचा है इसको कहते हैं हम यहां पर शेषफल। तो इस प्रकार आपको भाग करना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको ये भाग करना सिखाया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।